तो जैसा कि आप जानते हैं, मकर संक्रांति हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। मकर संक्रांति पूरे भारत में तथा नेपाल में किसी न किसी रूप में 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। चूंकि आज के ही दिन सूर्य कर्क रेखा को छोड़कर मकर रेखा की तरफ आते हैं, या फिर यूं कहें कि सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, इसलिए इस दिन को कहीं कहीं उत्तरायणी भी कहते हैं। इस पर्व को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम तथा तरीकों से मनाया जाता है। लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि अर्थात नकारात्मक का प्रतीक तथा उत्तरायण को देवताओं का दिन अर्थात सकारात्मक का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस दिन जप तप दान स्नान श्राद्ध तर्पण आदि इसका विशेष महत्व है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि तप जो है, दान है, स्नान है, हर चीज़ अगर आप गुरु बनाए हुए हैं तभी ये चीज़ आपके लिए फलदायी होगा। जैसा कि कहा भी गया है, गुरु बिंदान करे जो करही मिथ्या होए कभू न फलही। अब मैं आपको मेन कारण बताता हूँ कि आखिर मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध यानी कि इक्वेटर से ऊपर स्थित है। मकर संक्रांति से पहले सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है, ठीक है, अर्थात भारत से अपेक्षाकृत अधिक दूर रहता है। इसी कारण यहाँ पर बड़ी रातें और छोटे दिन होते हैं और यहाँ पर सर्दी का मौसम होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी के टाइम में जैसा कि जनवरी है यहाँ पर इंडिया में, तो यहाँ पर ठंडी लग रही है आपको, लेकिन वही जाएंगे आप ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका में, तो वहाँ पर अभी गर्मी है, 40 डिग्री सेल्सियस है वहाँ पर, आप देख भी सकते हैं। किंतु मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर आना शुरू हो जाता है, इसलिए इस दिन से रातें छोटी एवं दिन बड़े होने लगते हैं तथा गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 25 दिसंबर यानी कि 22 दिसंबर से ही दिन बड़े होने लगते हैं। तो यहाँ पर इंडिया में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर मकर संक्रांति के बाद से दिन बड़े होने लगते हैं और गर्मी आने लगती है, क्योंकि हर जगह का क्लाइमेट कंडीशन अलग अलग होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं, क्रिसमस जो मनाया जाता था पश्चिमी देशों में, तो इंडिया में इसी को हम कह सकते हैं कि इसी पर्व को मनाया जाता है मकर संक्रांति के रूप में। दिन बड़ा होने से प्रकाश अधिक होगा तथा रात्रि छोटी होने से अंधकार कम होगा। अतः मकर संक्रांति पर सूर्य की राशि में प्रवेश परिवर्तन को अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होना माना जाता है। प्रकाश अधिक होने से प्राणियों की चेतनता एवं कार्य शक्ति में वृद्धि होती है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि दिन जब बड़े होंगे तो लोग अधिक से अधिक काम कर पाएंगे, तो यहाँ पर एक पॉजिटिविटी फैलती है। इसलिए ऐसा जानकर संपूर्ण भारतवर्ष में लोगों द्वारा विभिन्न रूपों में सूर्य देव की उपासना, आराधना तथा पूजन करके उनकी कृतज्ञता का प्रकट की जाती है। और इस दिन को प्रतिवर्ष 14 जनवरी को और कहीं कहीं 13 जनवरी को भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति मानने का एक ऐतिहासिक कारण यह भी है कि ऐसी मान्यता है कि उस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने उसके घर जाते हैं, क्योंकि शनि देव मकर राशि के स्वामी है, ठीक है, मकर राशि यानी कि शनि देव। अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। महाभारत के समय में भीष्म पितामह ने अपना शरीर त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही दिन चयन किया था। मकर संक्रांति के दिन गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। इसलिए इस दिन को ऐतिहासिक रूप में भी देखा जा सकता है मकर संक्रांति को। मकर संक्रांति किसानों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो अब हम जानते हैं कि नेपाल में मकर संक्रांति कैसे मनाया जाता है। नेपाल के सभी राज्यों में अलग अलग नाम से भांति भांति के रीति रिवाजों द्वारा भक्ति एवं उत्साह के साथ धूमधाम से यह पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन किसान अपनी अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद देकर उनकी अनुकंपा को सदैव लोगों पर बनाए रखने का आशीर्वाद मांगते हैं। इसलिए मकर संक्रांति के त्यौहार को फसलों एवं किसानों के त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल में मकर संक्रांति को माघे संक्रांति, सूर्योत्तरायण और थारू समुदाय में माघी कहा जाता है। इस दिन नेपाल सरकार सार्वजनिक छुट्टी देती है। थारू समुदाय का यह सबसे प्रमुख त्यौहार है। नेपाल के बाकी समुदाय भी तीर्थ स्थल में स्नान ध्यान करते हैं और धर्म दान भी करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि भारत में कैसे कैसे मनाया जाता है मकर संक्रांति। तो सबसे पहले हरियाणा और पंजाब में इसे लोहड़ी के नाम से भी जाना जाता है और ये 13 जनवरी को ही मना लिया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि टेक्निकल सागर ने 13 जनवरी को ही लोहड़ी के नाम से इसे मनाया था। और तिल गुड़ चावल भुने हुए मक्के यहाँ पर खाते हैं, मूंगफली भी खाते हैं और इसके साथ ही साथ वो लोग मक्के की रोटी भी खाते हैं और उस दिन गाना बजाना भी करते हैं। अब हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कैसे मनाया जाता है।
तो उत्तर प्रदेश में यह मुख्य रूप से दान का पर्व है। इलाहाबाद में गंगा या यमुना या सरस्वती संगम पर प्रत्येक वर्ष यह 1 माह तक माघ मेला लगता है, जिसे माघ मेले के नाम से जाना जाता है। 14 जनवरी से ही इलाहाबाद में हर साल माघ मेले की शुरुआत होती है। 14 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक यह समय खर मास के नाम से जाना जाता है। इस दिन वो लोग गंगा स्नान करते हैं, दान धर्म करते हैं, खिचड़ी खाते हैं और पतंगे उड़ाते हैं। अब जानते हैं बिहार में कैसे मनाया जाता है। बिहार में मकर संक्रांति को खिचड़ी नाम से जाना जाता है। इस दिन उड़द, चावल, तिल, चूड़ा, गौ, स्वर्ण, ऊनी वस्त्र, कंबल आदि का दान करने का अपना ही महत्व है। इसी तरह महाराष्ट्र, बंगाल, तमिलनाडु, असम और राजस्थान में अलग अलग तरह से मनाया जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप विकिपीडिया को देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इसे जान सकें। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर के आते रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय सत साहेब। 6, 5, 4, 3, 2, 1